जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री धातु धातु चैप्टर 3 10th क्लास का। ठीक है, आइए आज इसमें आगे बढ़ते हुए हम कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तो बोलते हैं निस्तापन और भर्जन में अंतर। देखिए, निस्तापन और भर्जन जो है, जब हम अयस्क का सांद्रण करते हैं तो उसमें प्रयुक्त होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, दोनों प्रक्रिया का में लगभग एक ही चीज होता है, बस करते ये है कि निस्तापन में हम लोग क्या है, वायु की अनुपस्थिति में अयस्कों को गर्म करते हैं, और भर्जन जो होता है उसमें वायु की उपस्थिति में हम अयस्कों को गर्म करते हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड में आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर वाले मार्क्स में अक्सर देखने को मिलता है कि निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर होता है यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए लिखने का जो तरीका है, तरीका यही है कि लाइन बीच से खींचिएगा बोर्ड में, एक साइड में लिखिएगा निस्तापन, एक साइड में भर्जन। ठीक है, निस्तापन और भर्जन लिखने के बाद चलिए इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स है इस पर बात करते हैं। पहला जो इसका अंतर है यह है कि निस्तापन में इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया जो है निस्तापन का प्रक्रिया जब हम लोग करते हैं तो अयस्क सांद्रण में, तो अयस्क को क्या करते हैं हम वायु की अनुपस्थिति में गर्म, यानी कि वायु वहां रहेगा नहीं। ठीक है, अब सवाल ये वायु रहेगा नहीं तो दहन कैसे होगा। ठीक है, तो वायु की अपर्याप्त मतलब बहुत कम मात्रा में वायु का उपस्थिति करा करके वहां पर सिर्फ उतना कि जस्ट दहन हो जाए। ठीक है, तो लगभग इसको नगण्य मानते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वायु की अनुपस्थिति बोलते हैं कि वायु की अनुपस्थिति में किया जाता है। ठीक है, भर्जन जो है इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु को उपस्थिति में गर्म करते हैं, जस्ट इसका उल्टा, इसको अनुपस्थिति में और इसको क्या है उपस्थिति में हम लोग गर्म करते हैं। ठीक है, सेकेंड है इसमें मुख्य क्रिया निर्जलीकरण होती है। निस्तापन की मुख्य क्रिया का निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब क्या है कि जल को उसमें से निकालना। जैसे मान लीजिए कि अयस्क वगैरह है, अयस्क वगैरह में कुछ मॉइस्चर है, मॉइस्चर का मतलब है कि कुछ पानी के कण है, यानी कि जल के पार्टिकल्स वगैरह कुछ उसमें है, तो ये करने के लिए हमको उसमें से निकालने के लिए, यानी कि उस सब कण को खत्म कर दिया जाए, मॉइस्चर को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, इसके लिए मुख्यतः हम निस्तापन प्रक्रिया का यूज करते हैं। ठीक है, और भर्जन प्रक्रिया में हम लोग इसमें मुख्य क्रिया ऑक्सीकरण होता है। देखिए ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को जोड़ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति भी हम इसलिए दर्शा रहे हैं क्योंकि उसको हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो भी अयस्क है उस अयस्क को हमको ऑक्साइड में परिवर्तित करना है, इसलिए इसे मुख्य क्रिया का होता है ऑक्सीकरण का होता है। ठीक है, यानी ऑक्सीकरण की क्रिया कहा जाता है, तो ये हमारा क्या है, भर्जन में होता है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। तीसरा जो अंतर है निस्तापन में, यह ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है। जनरली निस्तापन की प्रक्रिया हम लोग ऑक्साइड और कार्बोनेट, अब ऑक्साइड, अब ऑक्सीजन है ये ऑलरेडी, तो हमें कुछ कुछ अयस्क सांद्रण की विधि ऐसा होता है जिसमें से ऑक्सीजन को निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ऑक्साइड अयस्क में हम लोग ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन उसमें से क्या करेंगे, निकालेंगे, ऑक्सीजन को खत्म करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन को कम करेंगे। यह कार्बोनेट अयस्क है, इसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और सल्फाइड अयस्क का जब निष्कर्षण होता है तो उसमें इस बात का ध्यान रखना है, उसमें ऑक्सीजन जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के जोड़ने का ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग कराते हैं, इसलिए ये जो प्रक्रिया भर्जन की सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब एग्जांपल से जरा हम लोग देखते हैं तो ज्यादा अच्छा से हम लोग को समझ में आएगा। जैसे देखिए हमारे पास ZnCO3 है, जिंक कार्बोनेट, इसको जब हम लोग हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट का ये साइन होता है, कहीं भी आपको ट्रायंगल बना हुआ दिखे इसका मतलब ये हीट है। तो ये क्या बनता है, ये आपका ZnO बनता है, अब प्लस CO2 गैस क्या है बाहर निकलता है। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा था, कार्बोनेट है, यहाँ ऑक्सीजन को क्या है अनुपस्थिति में करेंगे तो ये टूटेगा, तो ये क्या है ऑक्सीजन कम बच, यानी कि जिंक ऑक्साइड बचा। ठीक है, अब चलिए इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोग क्या करते हैं, ZnS जिंक सल्फेट है। ठीक है, अब देखिए इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति दर्शाना है, यानी O2 से इसका रिएक्शन कराइए। जब O2 से इसका रिएक्शन कराइएगा तो ये क्या बनेगा, ZnO बनेगा, अब प्लस में SO2 निकलेगा। ठीक है, अब ये कहिए तो बैलेंस से नहीं है। ठीक है, कर दीजिए बैलेंस, बैलेंस करना तो जानते ही हैं। ठीक है, तो देखिए जिंक यहाँ पे क्या है, यहाँ एगो जिंक है, यहाँ पे ऑक्सीजन को हमको सिर्फ बैलेंस करना है। सल्फर एगो तो सल्फर एगो, ऑक्सीजन 2 गो है, तो ऑक्सीजन यहाँ 3 गो हो गया। ठीक है, तो 3 गो ऑक्सीजन जब है तो 3 गो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2 लगाइएगा तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लग गया, 4 गो ये हो गया, लेकिन ऑक्सीजन तो अभी तक 2 ही हो रहा, तो 4 गो ऑक्सीजन हुआ, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। ठीक है, 4 गो ऑक्सीजन हो गया, और सॉरी हाँ 4 गो ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, और ये 4 गो 2 गो 6 गो ऑक्सीजन हो गया, लेकिन ऑक्सीजन अभी यहाँ क्या है 2 ही गो ऑक्सीजन है। ठीक है, इसको 3 से गुना कर दीजिए, 3 6 गो ऑक्सीजन हो गया, 2 गो जिंक हो गया, 2 गो सल्फर हो गया, 2 गो जिंक, उसके बाद 2 गो सल्फर, 2 गो यहाँ ऑक्सीजन है, 2 दूनी 4 गो यहाँ ऑक्सीजन, तो यह 3 दूनी 6 गो ऑक्सीजन हो गया।
ठीक है, यानी रिएक्शन क्या होगा हमारा बैलेंस होगा। ठीक है, ये रहा अंतर, इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल के साथ दिखाइए, एग्जाम में नंबर मिलने के चांसेस आपको ज्यादा रहेंगे। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आप हमें अपनी समस्या भेजिए। स्टूडेंट, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर केमिस्ट्री सिर्फ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा और चीज़ों को हम लोग क्या करें। देखिए, मेरा कोशिश ये है कि एटलीस्ट केमिस्ट्री कम से कम खत्म हो। ठीक है, जितना जल्दी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना जल्दी हम क्या करेंगे, आपका फिजिक्स शुरू कर देंगे। एसएसटी का कुछ टॉपिक्स मुझे बहुत पहले रिक्वायरमेंट आया था। ठीक है, लास्ट चैप्टर जो है प्रिंट कल्चर यानी प्रेस के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट होगा उसको लिख करके उसमें ज़्यादा कोशिश करूंगा समझाने का। ठीक है, तो फिलहाल आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए जय हिंद।